अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपने सोलर सिस्टम लगवा लिया है और आपका सोलर इन्वर्टर ऑटोमेटिकली वापडा को कट ऑफ नहीं करवाता, यानी कि दिन के टाइम जब होता है तो वापडा को नहीं छोड़ता, वापडा को तकरीबन आधा दिन या 10-11 बजे तक यूज़ करता रहता है और आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारा जो इन्वर्टर है सोलर पे शिफ्ट हो जाए, हमें रोज़ उठकर ब्रेकर बंद ना करना पड़े। तो इसकी एक बेहतरीन किस्म की सेटिंग मौजूद है, उस सेटिंग को हम डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ। तो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि इसकी सेटिंग कहाँ पे रखने का क्या मतलब है और कम रखनी चाहिए या ज़्यादा रखनी चाहिए। कुछ लोगों को ज़्यादा रखनी पड़ती है, किसको कम रखनी पड़ती है और इससे बैटरी जो स्टेटस है, कितने परसेंट हमारी बैटरी है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो वैल्यू है वो FUL रखी जाती है 13 नंबर पे। आजकल जितने भी इन्वर्टर्स IP21 में आ रहे हैं उन सब में ये अप्रॉक्सीमेटली 13 नंबर की सेटिंग होती है। कुछ इन्वर्टर्स जो हैं उनमें ये डिफरेंट भी हो सकती है, जैसा कि टेस्ला कंपनी में या फिर आप देख सकते हैं कि क्राउन के कुछ इन्वर्टर्स में, और इसी तरह से कुछ और कंपनीज के इन्वर्टर्स भी हैं जिसमें इसका नंबर जो है डिफरेंट हो सकता है। तो सबसे पहले इसका मकसद क्या है, ये है जी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्टॉप चार्जिंग वाइल यूजिंग SBU मोड। यानी कि जब आपने नंबर 1 पे आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी को SBU पे रखा हुआ है तब ये सेटिंग जो है तब ये काम करती है, और ये इसलिए दी गई है ताकि आप अपनी बैटरी को अपनी मर्ज़ी से चार्ज करवा सकें। आपने कितने परसेंट बैटरी चार्ज करवानी है वापडा पे, ये सेटिंग सिर्फ और सिर्फ वापडा के लिए है। बहुत सारे मेरे दोस्त समझते हैं कि ये सोलर के लिए भी काम करती है। अगर आपने इस सेटिंग को कम या ज़्यादा रखा हुआ है तो उसका कोई भी इफ़ेक्ट सोलर से चार्जिंग जो होती है उसके ऊपर हरगिज़ हरगिज़ नहीं आएगा और आपकी बैटरी सोलर से कम्प्लीटली चार्ज होगी। आप इसको कम रखें या ज़्यादा रखें, इससे सोलर की चार्जिंग के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता। तो इसको ज़्यादातर लोग जो हैं FUL पे रखते हैं, मैं खुद भी FUL पे रिकमेंड करता हूँ, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनका लोड बहुत ही ज़्यादा होता है, बैटरी की कैपेसिटी जो है उससे भी बढ़ जाता है जब लोड, तो फिर कोशिश की जाती है कि बैटरी को FUL रखा जाए। उसका मकसद ये है कि बैटरी जब तक फुल चार्ज ना हो तब तक बैटरी को यूज़ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ बैटरी की ग्रेविटी हमेशा लो रहती है और ज़्यादा अरसा बैटरी की ग्रेविटी लो रह के उसकी जो है प्लेट्स वो भी ख़राब हो जाती हैं और बैटरी जल्दी डेड हो जाती है, तो सल्फनाइजेशन भी हो जाती है बैटरी की। और इसी तरह से जो लोग बैटरी को बहुत कम यूज़ करते हैं, उनका लोड बैटरी के ऊपर ख़ास तौर पे बहुत कम होता है, तो वो लोग इस सेटिंग को कम कर सकते हैं। अब कम कितना कर सकते हैं, उसकी क्या लिमिट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर है इसमें आप इसको 13.5 वोल्ट तक रख लें तो ये बहुत ही बेस्ट है। इसी तरह से जो डबल बैटरी वाला इन्वर्टर 3 किलोवाट का होता है उसमें आप इस वैल्यू को 27 वोल्ट पे रख लें और यही डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी होती है। तो इसका मतलब ये है कि बैटरी जब तक हाफ चार्ज नहीं होगी तब तक ये चार्जिंग वापडा से करवाए रखेगा, वापडा को भी चलाए रखेगा। जब बैटरी हाफ चार्ज हो जाएगी तब ये वापडा को यूज़ करना छोड़ देगा, लोड भी चलाना छोड़ देगा, वापडा से चार्जिंग भी बंद हो जाएगी। टोटली सिस्टम जो कट ऑफ होके बैटरी और सोलर मोड पे, दोनों मोड्स पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा अगर 6 किलोवाट का इन्वर्टर है आपके पास तो इसकी वैल्यू जो है वो 54 वोल्ट है। 54 वोल्ट पे आप इसको रखेंगे तो आपकी जो बैटरी है वो तकरीबन हाफ चार्ज होगी और उसके बाद ये कट ऑफ पॉइंट काम करेगा। इसके अलावा 6 किलोवाट में आप इसको 54 से ऊपर भी ले जा सकते हैं, 56 पे रख सकते हैं, 57 पे रख सकते हैं, 58 पे रख सकते हैं या और 59 या फिर FUL पे रख सकते हैं। तो इतने ज़्यादा हाई रखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये कट ऑफ पॉइंट देर से काम करेगा जब तक बैटरी ज़्यादा चार्ज नहीं हो जाती, यानी कि तकरीबन 70% या फिर तकरीबन 100% करवानी है तो FUL रखेंगे। जब तक इतने परसेंट ये चार्ज नहीं होती तब तक ये वापडा को यूज़ करता रहेगा। ये जो पावर है उसको सोलर पे और बैटरी पे शिफ्ट हरगिज़ नहीं होने देगा। तो अगर आपका लोड ज़्यादा नहीं होता तो आप इसको 54 तो क्या, आप इसको 48 तक भी रख सकते हैं अगर आपका जो इन्वर्टर है वो 6 किलोवाट का है। और कुछ इन्वर्टर्स में इसकी वैल्यू जो है 47 पे भी आ जाती है और 48 वोल्ट तक आती है, इससे नीचे नहीं आती। और यानी कि अगर आप चाहते हैं कि सुबह 7 या 8 बजे तक आपका जो इन्वर्टर है वो सोलर को यूज़ करना शुरू कर दे, वापडा को ऑटोमेटिक छोड़ दे, तो फिर आप इसको कम से कम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू आपके इन्वर्टर में दी गई है यानी कि 48 वोल्ट 6 किलोवाट के लिए वहाँ रखें।
और जो 3 किलोवाट का सिस्टम है डबल बैटरी वाला, उसमें ये वैल्यू 24 तक आ जाती है। मिनिमम वैल्यू आपके इन्वर्टर में जितनी मिनिमम आती है अक्सर जो इन्वर्टर्स हैं उनमें 24 तक आ जाती है, वहाँ पे इसको सेट करें। इसके अलावा जो सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर है उसमें आप इस वैल्यू को 12 वोल्ट तक भी सेट कर सकते हैं। इसको मिनिमम वैल्यू पे रखेंगे तो जल्द अज जल्द ये सुबह के टाइम वापडा को छोड़ देगा और सोलर को चला देगा। लेकिन आप कोशिश करें, अगर आप इसको मिनिमम लेवल पर रखना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ों की एहतियात करनी पड़ेगी। एक तो ये कि आपने सुबह के टाइम आपने ज़्यादा लोड नहीं डालना। जिस टाइम ये इसने शिफ्ट करवाना होता है उस टाइम आपने ज़्यादा लोड नहीं डालना। उस टाइम हो रही होती है चार्जिंग सोलर के ऊपर। सुबह के टाइम जब सोलर स्टार्ट हो जाता है तो सोलर से बैटरी चार्ज हो रही होती है, ताकि आपकी बैटरी जल्दी से उस पॉइंट तक पहुंच जाए जो हमने सेट किया मिनिमम पॉइंट, और ये उस तक पहुंच जाए और ये फिर छोड़ दे वापडा को। तो जितना कम लोड होगा सुबह के टाइम और जितनी ये मिनिमम वैल्यू होगी उतनी ही जल्दी आपका लोड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। लोड कम होने से क्या फ़ायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो करंट है वो बैटरी की तरफ जाएगा, बैटरी चार्ज हो जाएगी। और वापडा से जो है सुबह के टाइम क्या होता है, वापडा से लोड तो चल रहा होता है लेकिन बैटरी चार्जिंग सोलर से हो रही होती है। इसी तरह से आपने इसकी एक और भी एहतियात करनी है, वो ये है कि आपने क्योंकि मिनिमम वैल्यू पर 13 नंबर को सेट कर दिया है, तो ये ना हो कि आपकी जो 12 नंबर की सेटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा आपने ऊंची सेट की हो, वो आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे रखनी है। यानी कि जो सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर होता है उसमें ये वैल्यू डिफ़ॉल्ट जो होती है ये होती है 11.5, और जो डबल बैटरी वाला होता है उसमें ये होती है 23, और जो 6 किलोवाट का इन्वर्टर होता है उसमें ये होती है 46 वोल्ट। तो इस वैल्यू से इसको ऊपर नहीं लेके जाना आपने ज़्यादा, ठीक है। अगर ले भी जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है अगर आपका लोड थोड़ा है। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी लोड डालते हैं तो फिर क्या होगा, फिर आपका इन्वर्टर उड़ सकता है। वो इसलिए उड़ जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी लोड डालने से बैटरी तेज़ी से डिस्चार्ज होती है और फिर तेज़ी से इन्वर्टर जो है वापडा को ऑन कर देता है। जब वापडा पे आता है सिस्टम तो आपने चार्जिंग भी तेज़ रखी होती है, वो तेज़ी से चार्ज होती है। विद इन फ्यू सेकंड्स आपकी बैटरी तेज़ी से चार्ज हो जाती है और वो पॉइंट जो आपने रखा होता है वो अचीव हो जाता है, जिसकी वजह से बैटरी के ऊपर इन्वर्टर लोड डाल देता है। बैटरी के ऊपर जब हैवी लोड डालेगा फ़ौरन, और बैटरी जो है वो तेज़ी से डिस्चार्ज होगी, नीचे जाएगी, और वो फिर बैटरी खाली होगी तो फिर वो वापडा को दोबारा ऑन करवा देगा। इसी तरह से ये कहानी चलती रहेगी और बार बार ट्रिपिंग की वजह से आपका इन्वर्टर ओवर हीट हो जाएगा, उसमें जो कैपेसिटर्स हैं वो फट जाएंगे या फिर IGBT उड़ जाएंगे। तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। इसलिए मैं इस सेटिंग को हमेशा कोशिश करता हूँ कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू से नीचे नहीं लेके आता, और कोशिश यही करता हूँ कि फुल पे रखता हूँ इसको, ताकि आपका इन्वर्टर जो है उसकी प्रोटेक्शन, उसकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा हो। और अगर आप उसको अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं, यानी कि एक तो लोड कम डालते हैं, दूसरा जो 12 नंबर की सेटिंग है उसको भी आप जो है वो उसको भी नीचे रखते हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ज़्यादा उसको ऊपर नहीं लेके जाते, उसको ज़्यादा बढ़ाते नहीं हैं, तो फिर तो ये ठीक है, फिर आप इस मैनेज कर सकते हैं। और सुबह के टाइम भी आपने लोड कम डालना है ताकि आपकी बैटरी जल्दी जो है वो चार्ज हो जाए और फिर वो सोलर को स्टार्ट कर दे, वापडा को छोड़ दे, स्टॉप कर दे। ये चीज़ें हैं जिनका अगर आप ख्याल रखें तो आप वापडा का बिल काफ़ी हद तक बचा भी सकते हैं, और इन्वर्टर जो है फुल ऑटोमेटिक मोड पे काम करेगा, यानी कि सुबह 7 बजे आपका सोलर जो है वो काम करना स्टार्ट कर सकता है। ये आपके सोलर पैनल्स पे भी डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा सोलर पैनल्स लगे हुए हैं तो 7 बजे लाजमी स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आपके थोड़े पैनल हैं तो आपका जो इन्वर्टर है वो 8 बजे या 9 बजे भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये चीज़ भी है जो मैटर करती है, यानी कि अगर ज़्यादा सोलर पैनल्स होंगे तो सुबह जल्दी काम करना स्टार्ट कर देगा। अगर थोड़े सोलर पैनल्स होंगे फिर सुबह टाइम से स्टार्ट नहीं होगा, वो देर से स्टार्ट करवाएगा सोलर को और वापडा को चलाता रहेगा, जिसकी वजह से बिल ज़्यादा आता है।